जिन्होंने जान देनी थी उन्होंने जान ले ली। हम अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर दे रहे थे। ये शब्द हैं उन माँओं के जिन्होंने अपने बच्चों को खांसी ठीक करने के लिए कोल्ड्रिफ नामक कफ सिरप दी और जो कफ सिरप लेने की वजह से उनके बच्चों की मृत्यु हो जाती है। देखिए, हम दवाई लेते हैं ताकि हम बीमारी से ठीक हो जाएं, लेकिन यदि वो दवाई लेने से दवा का काम ना कर कर यदि वो दवाई जहर का काम करे और उससे किसी के प्राण चले जाएं, तो इसका जिम्मेवार कौन है? क्या इसका जिम्मेवार वो डॉक्टर है जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, वो फार्मासिस्ट है जो मेडिसिन सेल करता है, या वो कंपनी का मालिक है जो ये ड्रग्स बनाता है, या हमारी व्यवस्था? कौन है इन सब चीज़ों का जिम्मेवार जिनकी वजह से जहाँ दवाई जो है वो दवा का काम ना कर कर जहर का काम करती है? हाल ही में कुछ ऐसा ही हमारे देश के कुछ राज्यों में हुआ जहां पर 22 बच्चों की मौत कोल्ड्रिफ नामक कफ सिरप लेने की वजह से हो जाती है। बच्चों को खांसी और थोड़ा बहुत फीवर था, वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें कोल्ड्रिफ मेडिसिन भी एक होती है, और वो मेडिसिन लेने के बाद बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है, उनका किडनी तक फेल हो जाता है और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि एक खांसी की दवाई लेने से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है? तो इस दवाई के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसमें डाई इथाइलिन ग्लाइकोल डाला गया था। ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ज़्यादा मेडिसिन में यूज़ नहीं होता है, इसको यूज़ नहीं करते, और अगर करेंगे भी तो बहुत कम मात्रा में। लेकिन इसको डालने से जो दवाई है वो सस्ते दामों में बनती है और अपने मुनाफे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए जो है फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरर्स दवाई में ये डालते थे और जिसकी वजह से बच्चों की जान चला गई। अब जब ऐसा होता है ना कि आपने एक दवा ली, आप सोचते हैं कि दवाई लेने से 50-100 रुपए की आपके बच्चे की खांसी ठीक हो जाएगी और आपने अपना बच्चा खो दिया, तो एक आदमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुद को लाचार महसूस करता है, क्योंकि उसके पास अभी आगे क्या करना है इसका कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं देते। तो कुछ सवाल है मेरे कि कौन जिम्मेदार है उन छोटे छोटे बच्चों की जाने जाने की, जिन्होंने दवाई तो ली थी कि कल वो ठीक हो जाते और आगे जाकर वो ठीक हो जाते, लेकिन ठीक होने की ना होकर उन बच्चों की जान चला गई। तो कौन है इसका जिम्मेदार? दूसरा, जब इस दवाई की वजह से 22 मौतें हुई, तो उसकी वजह से जो कंपनी का मालिक है और जिस डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब किया था उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो क्या हम ऐसी और भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चल रही हैं, इन सब चीज़ों का हम तब तक इंतज़ार करते रहेंगे जब तक कहीं पर मृत्यु हो, फिर हमें पता चले कि नहीं, ये जो चीज़ बाहर बन रही है, ये जो मेडिसिन बन रही है अडल्टरेटेड है और इसको हमें नहीं देना है? तो क्या हमें इस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए? और ये वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया तो क्या कुछ टाइम के बाद वो फिर से बाहर चला जाएगा जहाँ पे उनकी दवाई बनाने की वजह से हमें रिपोर्टेड डेथ्स तो 22 मिली है, लेकिन और भी कितनी जाने गई हमें नहीं पता होगा। और क्या ये मेडिसिन्स, इनकी तरह और भी मेडिसिन्स बाहर अवेलेबल हैं? अगर अवेलेबल हैं तो कौन उनको चेक करेगा व्यवस्था में, या जिसका भी काम है कौन इन चीज़ों को चेक करेगा? ये कुछ सवाल है मेरे व्यवस्था से कि क्या फिर से वो कंपनी जो है वो शुरू हो जाएगी? क्योंकि एक दवाई जब दवा का काम ना करके जहर का काम करे और बच्चों की मृत्यु हो जाए, तो सवाल पूछना लाज़मी हो जाता है।